जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा जी, अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बाकी क्लासेस जो हो रही हैं उनको ऑफ करा दिया गया है। ठीक है, मौसम की वजह से, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आज पहुंच ही नहीं सके और जो आ गए हैं वो अब वापस घर पहुंच गए। ठीक है, तो इसलिए उनकी क्लास तो ऑफ कर दी गई है। हम अभी कुछ देर और पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो हमारी क्लास में क्योंकि अक्लमंद लोग माशाल्लाह ज़्यादा हैं। ठीक है, वो आए नहीं क्योंकि आना नहीं चाहिए था। ठीक है, मैं आपको आइंदा के लिए आप सबको ये बता देता हूँ, अगर इस तरह का मौसम हो तो अपनी जान खतरे में डाल के आपको बिल्कुल आगे हीरो बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि क्लास ऑनलाइन पढ़ने की सहूलत है, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। क्लास की वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ऐसी सूरत में, लेकिन इस तरह की बारिश हो जिसमें इस तरह के हालात हो, तो ये ना हो कहीं हल्के सा छटा पड़ गया और आप छुट्टी कर लें। अगर मौसम ठीक होगा तो जो फिजिकल क्लास वाले हैं वो कैंपस में ही आएंगे और जो ऑनलाइन वाले हैं वो ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये रूल है। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से आपका एडमिशन हुआ है उसी तरह से आपको चलना है। लेकिन इस तरह के हंगामी हालात के अंदर आप अच्छा बार बार ना मैसेज करके सुबह के टाइम कंफर्म करने की भी जरूरत नहीं। ये मेरी तरफ से आप क्लियरली याद रखिएगा, अगर मौसम ऐसा है, ठीक है, तो आप क्लास ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन फिर लाजमी करना है ताकि आप लोगों की अटेंडेंस हो जाए। ठीक है, चलिए जी, कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन या बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ आखिरी एक कॉन्सेप्ट बाकी रह गया है, उसको कवर करते हैं। अच्छा, हमने अब चूंकि यूजर्स बनाए हुए हैं तो एडमिन 15 से लॉगिन हो जाते हैं ताकि हमें डायरेक्ट प्रिविलेज लेवल जो है वो 15 मिल जाए। ठीक है, अच्छा, अब आखिरी कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो ये है कि हम अपने राउटर्स पे भी, स्विचेस पे भी, जहां जहां सिस्को आईओएस चल रहा है उन पे मुख्तलिफ किस्म के बैनर्स कन्फिगर कर सकते हैं। अब बैनर क्या होते हैं, उनमें से 3 बैनर्स मैं आपको भी यहाँ कन्फिगर करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे जो सबसे पहला बैनर है वो ये है। ये मोड कौन सा जी? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। यहाँ पे लिख रहा हूँ जी बैनर MOTD। MOTD से बनता है मैसेज ऑफ द डे। बैनर मैसेज ऑफ द डे। इसके नाम से आपने ये धोखा नहीं खाना कि ये कोई ऐसा मैसेज है या ऐसा बैनर है जिसकी लाइफ एक दिन है। यानी आज का बैनर अलग होगा, कल का अलग होगा, हर रोज नया बैनर कॉन्फ़िगर करना होगा। भाई अगर आप चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप एक ही दफा बैनर कॉन्फ़िगर करके उसको चाहे 10 साल ना बदलें, कोई मसला नहीं है। ये वाला जो बैनर है, बैनर मैसेज ऑफ द डे, ये आपको दिखता कब है? आप जब लॉगिन करते हैं ना, लॉगिन भी नहीं करना चाहिए, आप जब डिवाइस को एक्सेस करते हैं, यानी आपने कंसोल केबल लगाई, ठीक है जी, सिक्योर सीआरटी किसी भी टर्मिनल एप्लीकेशन से आपने एक्सेस किया है, एक्सेस करते ही आपको स्क्रीन पे कुछ मैसेजेस डिस्प्ले होते हैं, उसका नाम रखा गया है बैनर मैसेज ऑफ द डे। ये हर उस बंदे को नजर आएगा जो डिवाइस को एक्सेस करेगा। अब एक्सेस करने के बाद अगला मरहला ये होता है कि अगर तो आपने यूजर नेम पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो वो पूछा जाएगा, सिर्फ पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो वो पूछा जाएगा, और अगर कुछ भी नहीं कॉन्फ़िगर किया हुआ तो आप बगैर यूजर नेम और पासवर्ड के लॉगिन कर जाएंगे। स्टेप नंबर 1 एक्सेस करना होता है। एक्सेस करने के बाद अगला स्टेप होता है लॉगिन करना। लॉगिन आपको अब समझ आ गई है, आप पासवर्ड के बगैर भी कर सकते हैं, आप सिर्फ पासवर्ड के साथ भी कर सकते हैं, और आप यूजर नेम और पासवर्ड के साथ भी कर सकते हैं। ये अगला स्टेप है। लेकिन इससे पहले जैसे ही आप एक्सेस करेंगे डिवाइस को, आपको स्क्रीन पे मैसेज नजर आएगा। बैनर कह लें, जिस तरह हम बैनर नहीं लगाते अपना कोई मैसेज लोगों को देने के लिए, तो ये उसी तरह का बैनर है, बैनर मैसेज ऑफ द डे। इस पे आपने अब क्या दिखाना है, क्या लिखना है, जो आपका दिल चाहे आप लिख सकते हैं। आमतौर पे क्या होता है, अगर मैं एक एग्जामिनर हूं और मैंने स्टूडेंट्स का लैब टेस्ट लेना है, तो मैं चाहता हूं स्टूडेंट लैब टेस्ट के लिए जैसे ही राउटर्स को या लैब को एक्सेस करे, उसको शुरू में कुछ इंस्ट्रक्शन नजर आए, टोटल इतनी देर का लैब टेस्ट है, आप ये कर सकते हैं और आप ये नहीं कर सकते, इस तरह की चीजें। सीनियर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अपने जूनियर के लिए इंस्ट्रक्शन लिख सकता है, जनाब आप ये कुछ कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। आप वेलकम कर सकते हैं, वेलकम टू कॉर्बेट,
अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कुछ भी लिख दें, लेकिन कुछ ऐसा लिखना चाहिए जिसकी कुछ सेंस बनती हो, यूजफुल हो। जैसे मैं आपको अभी अभी दिखाता हूं, मैंने थोड़ी देर पहले कॉर्बेट का एक स्विच एक्सेस किया था, आपने नोट किया था यूजर नेम और पासवर्ड से पहले कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा, आईपीज लिखे हुए थे, ठीक है। मैंने अपनी सहूलत के लिए लिखे हुए हैं, ठीक है। उसमें मैं स्टोरी आपको सुना देता हूँ। ये रिमोट एक्सेस जो होती है ना, रिमोट एक्सेस के लिए आईपी एड्रेस इस्तेमाल होता है। आपने जिस भी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करना, आपको उसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, ठीक है। अगर तो आप अच्छी टर्मिनल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको पता है ना, वो फोल्डर बन जाता है और सेशंस बन के सेव हो जाते हैं, जिस तरह सिक्योर सीआरटी में हमने किए हुए हैं। लेकिन वो सेशन आपको याद है, मैंने लोकल एक्सेस के लिए बनाया था और सेव कर लिया था, मिलके बनाया था हमने लास्ट लेक्चर। उसी तरह रिमोट एक्सेस के भी बन जाते हैं। और आपके अगर अलग अलग आईपी एड्रेसेस हैं, तो आप अलग अलग आईपी एड्रेसेस के लिए सेशन बना के सेव करके छोड़ दें, आपको आईपी याद रखने की जरूरत ही नहीं। आप बस उस सेशन पे डबल क्लिक करें, वो रिमोटली एक्सेस हो जाएगा। लोकल है तो लोकल एक्सेस हो जाएगा। मैंने क्या किया भाई, मैंने ये सोचा भाई कि भाई हर वक्त शायद मेरे पास ऐसी डिवाइस ना हो जिसपे सिक्योर सीआरटी हो, या अगर मैं मोबाइल फोन, अच्छा ये जो मैंने आपको एक्सेस करके दिखाया था ना कॉर्बेट का स्विच, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, कैमरा मेरे सामने चल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एक काम करके दिखाता हूं। मैं इस वक्त इंटरनेट से कनेक्टेड हूं, ठीक है। मेरे मोबाइल पे भी एक टर्मिनल एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। मैं स्पेल करता हूं उसका नाम, TERM, टर्म, और आगे है IUS, तो टर्मियस बन गया ना, TERMIUS, टर्मियस के नाम से फ्री एप्लीकेशन, ये मैंने इंस्टॉल की हुई है। इसमें भी सेशन बन जाते हैं और आईपी सेव हो जाते हैं। ये मैं इसको ओपन करता हूं और उसके बाद अब इसमें मेरे कुछ सेशंस ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। तो ये मैं वैसे स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से ये यहाँ पे डिस्प्ले करा देता हूँ, शायद बाद में आप लोग जब वीडियो देखें तो आपको कुछ ना कुछ सेशंस बने हुए नजर आते। तो ये बने हुए, इनमें से जो स्विच मैंने अभी अभी एक्सेस किया था ना, एग्जैक्टली वही स्विच मैंने यहां से भी एक्सेस कर लिया, ठीक है। ये मैं यहां भी दिखा देता हूं, बाद में जब आप वीडियो शीडियो देखेंगे तो बेहतर नजर आ जाए। एग्जैक्टली वही मैंने यहाँ पे अपने मोबाइल से भी, अब मैं कहीं ट्रेवल कर रहा हूं, मैं गाड़ी में हूं, मैं कहीं पर भी हूं, मैं अपने कॉर्बेट के यहाँ के नेटवर्क को कहीं से भी बैठ के रिमोटली एक्सेस कर सकता हूं। और ये रिमोट एक्सेस कैसे इनेबल होती है, ये आप लोग भी सीख जाएंगे। ये कैसे इनेबल होती है, ये आप लोग भी सीख जाएंगे, ठीक है जी। तो मेरे पास ऐसी एप्लीकेशन है, लेट से मैंने ये सोचा हुआ है कि यार कभी हो सकता है मैं कहीं गया हूं जहां मेरे पास मोबाइल ना हो और मैं लैपटॉप भी ना लेके गया हूं, और एक ऐसा सिस्टम आ जाए जहां से मुझे रिमोटली एक्सेस करना हो। तो मैंने पता क्या किया हुआ है, एक डिवाइस का ना आईपी याद रखा हुआ है, वो ढेर सारों में से ना एक का आईपी याद रखा, क्योंकि एक तो याद बंदा रख ही सकता है। तो मैं उससे उस एक आईपी से अपने नेटवर्क की एक डिवाइस एक्सेस कर लूंगा, और जैसे मैं एक्सेस करूंगा ना, बाकियों के आईपी मुझे ऊपर नजर आ जाएंगे। तो मैं उनको देख देख के फिर एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे रिमोट एक्सेस कर सकता हूं। तो आपने कुछ ऐसा लिखना होता है जिससे आपको फायदा पहुंचे। मर्जी है आपकी, आपका भाई नेटवर्क है, आप इंजीनियर हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर, अपने लिए सहूलत पैदा करनी है। तो मैंने इस तरह की सहूलत पैदा की हुई है। तो वो मैसेज कन्फिगर कैसे होता है, देखें, बैनर मैसेज ऑफ द डे, इसके आगे ना आपने कोई सा भी स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल करना है। जैसे ये टिल्डा होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, एट द रेट है, हैश है, डॉलर है, परसेंटेज है, कैरेट है, एंड या एम% है, स्टेरिक है, वगैरह वगैरह। मैं ये नंबर साइन या हैश इस्तेमाल किया। अब रूल ये है कि जिस स्पेशल कैरेक्टर से शुरू किया ना, खत्म भी उसी पे करना है। और सोच समझ के एक स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करें। आपके बैनर की जो बॉडी है ना दरमियान में, उसमें अब ये कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कैरेक्टर जब आपने दोबारा एंटर कर दिया ना, ये मैसेज वहीं खत्म हो जाएगा। लिहाजा मैंने किया अब एंटर, कहता है एंटर टेक्स्ट मैसेज एंड विद कैरेक्टर हैश या नंबर साइन। वो कहता है ये हैश या नंबर साइन, अब तुमने जहां लिखा ना, ये एंड हो जाएगा। अच्छा, अब आप जो लिखना चाहते हैं लिखें, जो मर्जी डिजाइन बनाने हैं बनाएं आप। ये
इस तरीके से, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, इनको यूज करते हुए जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूं वेलकम टू कॉर्बेट, कुछ भी लिख सकते हैं, और जितना मर्जी लंबा मैसेज 10 सफे भर दें आप, लिखी जाए नीचे, लिखी जाए नीचे, लिखी जाए, जो इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो मैंने भी सिर्फ इतना से ही लिख दिया, एंटर। लेकिन जब तक मैं हैश या नंबर साइन दोबारा नहीं लिखूंगा ये एंड नहीं होगा। तो एंड करने के लिए फिर से हैश या नंबर साइन एंटर किया, कॉन्फ़िगर हो गया ये। ठीक है जी। तो वेलकम टू कॉर्बेट जैसे ही मैं इस राउटर को एक्सेस करूंगा, चाहे वो लोकल एक्सेस हो चाहे रिमोट एक्सेस हो, मुझे सबसे पहले अब ये नजर आएगा। और मैं चाहता हूं ये सेव भी हो जाए, तो क्या करूं, डू राइट। तो ये दिखना कब है, जब मैंने राउटर को एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने के लिए पहले लॉग आउट होते हैं, फिर लॉग आउट, लॉग आउट हो गया, एंटर करूंगा तो ये देखिए लॉगिन से पहले ही मुझे क्या नजर आ रहा है, वेलकम टू कॉर्बेट। और आपने यहाँ जो भी डिस्प्ले कराना है आप करा सकते हैं, मैसेज लंबा हो छोटा हो, पॉइंट्स बने हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बना सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि मैं आइडिया दूं क्या लिखना चाहिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वो लिखें जो जिसकी आपको जरूरत, जो आपको फायदा पहुंचा सकता है। और आप समझते हैं कि जी कोई खास जरूरत नहीं है, तो बस आप वेलकम लिख दें, कन्फिगर ही ना करें, कुछ नहीं होता। लेकिन एक बात है, कोई रिकमेंडेशन होती है ना, सिस्को रिकमेंड करता है कि आप बैनर कन्फिगर करें अपने लिए। सिस्को की रिकमेंडेशन है कि आपका कोई ना कोई बैनर जरूर होना चाहिए, पार्ट ऑफ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, चाहे आप वेलकम टू और आगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही क्यों ना लिख दें। ठीक है, लेकिन मैं दोबारा से एडमिन 15 के साथ लॉग इन होता हूँ। मुख्तलिफ किस्म के बैनर्स में से ये एक है। अब एक और तरह का बैनर आपको दिखाता हूँ, वो कैसे कन्फिगर होगा। ठीक है जी। तो आज चूंकि जो माहौल हमारा चल रहा है जरा क्लास का थोड़ा सा बारिश की वजह से डिस्टर्ब है, इसलिए मैं सबको ये नहीं कह रहा मेरे साथ साथ कर ले। आज तो आप बाद में ही कीजिएगा लैब, क्योंकि आज का लेक्चर बस अभी मैं इसके बाद खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो आज आप ये सारी की सारी लैब जो कुछ किया है, डिस्क्रिप्शंस हैं, कमेंट्स हैं, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, कोशिश करें सारी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन शुरू से अब तक जो किया है उसकी आज आप प्रैक्टिस कर लें, ताकि आइंदा आपके लिए आसानी हो जाए। अच्छा, अब एक और तरह का बैनर है, और वो कैसा बैनर आपको दिखाता हूं, बैनर लॉगिन। बैनर लॉगिन, ये बैनर उस बंदे के लिए है जिसने डिवाइस पे लॉगिन करना है। पहला स्टेप होता है एक्सेस, एक्सेस करने के बाद लॉगिन वाला स्टेप आता है ना, फिर आप लॉगिन, पहले एक्सेस करते हैं फिर लॉगिन करते हैं। पहले एक्सेस होता है फिर आगे लॉगिन होता है। लॉगिन बगैर पासवर्ड के भी हो सकता है, यूजर नेम और पासवर्ड से भी हो सकता है, सिर्फ पासवर्ड से भी हो सकता है। तो मैं कहूंगा जी बैनर लॉगिन, और उसके बाद वही दो स्पेशल कैरेक्टर, चले यहां परसेंटेज डाल देता हूं। अब शुरू परसेंटेज से किया तो खत्म भी परसेंटेज से होगा। अच्छा, अब यहां पे मैं लिखता हूं इस तरह से कि प्लीज एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड टू एक्सेस दिस डिवाइस। जो मर्जी लिख दे, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन उस बंदे के लिए जो लॉगिन करे, लॉगिन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। ठीक है, एंटर किया, खत्म तब होगा जब आप परसेंटेज साइन लिखेंगे। परसेंटेज लिख के एंटर किया, ये कन्फिगर हो गया। ठीक है, अगेन आप डू राइट कर लें, और उसके बाद अब आप अगला स्टेप क्या होगा, वापस निकले, दोबारा से एक्सेस करें, और अब देखते हैं क्या होता है। अब आपके दो बैनर कन्फिगर हो चुके हैं। अब हमारे दो बैनर, मैं एक काम करता हूं ना, ये बैनर्स को इनकी कॉन्फ़िगरेशन आपके नोट्स में तो ऐड कर दूं ना। ठीक है जी, ताकि आप बाद में जब नोट्स देख के अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कर सकें। ये भी ऐड हो गया जी, ये बैनर MOTD है। ये कन्फिगर किया था तो ये दिखा किधर था जी, ये दिखा इधर था जब आपने दोबारा एक्सेस किया डिवाइस को। एक्सेस करने पे ये इस तरह से दिखता है, ये लें, ऊपर कॉन्फ़िगरेशन है, ये नीचे उसका रिजल्ट है। अच्छा, अगले सर्वे पे चलते हैं। फिर आपने अब क्या किया, अभी अभी बैनर लॉगिन कॉन्फ़िगर कर दिया है, ये वाला। ठीक है जी, तो ये आपने कॉन्फ़िगर तो कर दिया है, और इसका भी इंपैक्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, वो भी आपको दिखाता हूं।
यहां से एंड किया, लॉग आउट किया, दोबारा लॉग इन कर रहे हैं, पहले और अब में फर्क, ये बैनर एमओटीडी है और ये वाला बैनर लॉग इन है, यानी एमओटीडी की इंस्ट्रक्शंस अलग और लॉग इन की इंस्ट्रक्शंस अलग हो सकती है। ठीक है जी, आपने ये लिखना हो कि सिर्फ जनाब जो ऑथराइज लोग हैं उन्हीं को एक्सेस मिलेगी वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब कुछ आप लिख सकते हैं। और इसके बाद आप दोबारा एडमिन 15 और सही पासवर्ड लिख के एंटर। अब ये जो बैनर लॉगिन है ना, इसके लिए एक अहम चीज है जो आपने याद रखनी है, ये सिर्फ उसी वक्त काम करेगा जब आपकी किसी ना किसी लाइन पे लॉगिन या लॉगिन लोकल लिखा हो। अगर लाइन पे लॉगिन की कमांड नहीं है ना, तो ये बैनर कॉन्फ़िगर्ड भी होगा तो काम नहीं करेगा। मैं आपको समझाता हूं, करके दिखाता हूं। लाइन कंसोल 0 में आ गए, लाइन कंसोल, अच्छा पहली दफा तो मैं लाइन कंसोल 0 में बड़े आराम से गया था, अब तो मेरा हक बनता है ना, अब तो मैं कहूंगा मैंने लाइन कंसोल 0 में जाना, मैं जाऊंगा। इसीलिए कहा था ये लैब का ना, ये शुरू के दिन बड़े खतरनाक है, इनमें प्रैक्टिस करना आपका बड़ा जरूरी है। अगर ये बेसिक्स वीक रह गई तो आगे फिर मसले हो जाएंगे। ठीक है जी, तो खुशकिस्मती समझे आज जरा थोड़ा सा काम हमारा हल्का होगा। ठीक है जी, आपको आज भी टाइम मिल जाएगा, आज की लैब आज की आज ही पूरी कर लें ताकि आइंदा आपके लिए आसानी हो। तो लाइन कंसोल 0 और मैं इस पे लिख रहा हूं नो लॉगिन। आप कहेंगे आपने तो लिखा था लॉगिन लोकल, लॉगिन ग्राउंड फ्लोर है, लोकल उसका फर्स्ट फ्लोर, मैंने ग्राउंड फ्लोर ही उड़ा दिया है, तो लॉगिन के आगे जो कुछ भी लिखा था वो भी खत्म, तो खाली नो लॉगिन भी लिख देंगे तो काफी है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस, तो नो लॉगिन। ठीक है जी, अच्छा इसका मतलब है अब मेरी किसी भी लाइन पे लॉगिन या लॉगिन लोकल की कमांड नहीं है। ठीक है जी, लेकिन बैनर लॉगिन कॉन्फ़िगर्ड है। अब देखें इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये किया लॉग आउट, दोबारा एक्सेस कर रहा हूं, क्या नजर आ रहा है, बैनर एमओटीडी तो नजर आ रहा है लेकिन बैनर लॉगिन नहीं नजर आ रहा, हालांकि वो कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है। बैनर लॉगिन सिर्फ तभी दिखता है जब आपने लॉगिन कॉन्फ़िगर किया हो, चाहे सिर्फ पासवर्ड से किया हो चाहे यूजर नेम और पासवर्ड से किया हो। आप दोबारा वापस कॉन्फ़िगर करते हैं इसको, इनेबल मोड, पासवर्ड सिस्को 2, लाइन कंसोल 0, लॉगिन लोकल, लॉगिन लोकल लिखते ही वो फिर एक्टिवेट हो गया होगा बैनर लॉगिन, आप चेक कर लें, लॉग आउट, दोबारा आए बैनर लॉगिन फिर वापस आ गया, क्योंकि लॉगिन ही नहीं है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस क्या देनी, बैनर क्या लगाने, लॉगिन है तो फिर उसके लिए बैनर भी होना चाहिए, तो बैनर कॉन्फ़िगर। अब हमारा ज़हन ये कहता है सर जो बंदे हमने अक्सर देखा है सक्सेसफुली लॉगिन कर लें तो कोई मैसेज उधर भी आता है कि सक्सेसफुली लॉग्ड इन या एक्सेस ग्रांटेड, इस तरह का कोई मैसेज, तो क्या ये पॉसिबल है कि एक बैनर ऐसा भी दिखे जो बंदा सक्सेसफुली लॉगिन कर ले, कुछ बैनर सिर्फ उसको दिखे, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो शेयर ही आप उस बंदे के साथ करना चाहते हैं जो सक्सेसफुली राउटर के ऊपर लॉगिन कर ले, कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जो आप सिर्फ उसी को बताना चाहते हैं जो राउटर पे सक्सेसफुली लॉगिन कर लेता है, यानी लॉगिन करने के बाद मैसेज नजर आए, क्या पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। उस बैनर को कहते हैं, ये हमने रखा था, अच्छा एडमिन तो बनाया ही नहीं हुआ, हमने बनाया हुआ था एडमिन 15 और सिस्को। ठीक है, तो उस बैनर को कहते हैं, ग्लोबल मोड है ना जी, नाम है बैनर एग्जिक, बैनर एग्जिक उसको नजर आता है जो सक्सेसफुली लॉगिन कर ले, सक्सेसफुल लॉगिन के बाद दिखेगा। तरीका इसका भी वही है, स्पेशल कैरेक्टर कोई सा भी लिख लें, डॉलर साइन डाल दें, डॉलर से शुरू कर रहे हैं तो खत्म भी डॉलर पे होगा, तो आप कहेंगे कर दें, डर क्यों रहे हैं? मैं डर रहा हूं, क्यों, क्या हो गया? ये देखें क्या हुआ, कहता है कमांड गलत है, कमांड बिल्कुल ठीक है, सिस्को पैकेट ट्रेसर की ये लिमिटेशन है, उसमें ये एग्जिक वाला बैनर कॉन्फ़िगर नहीं होता, सिस्को पैकेट ट्रेसर पे ये एग्जिक वाला बैनर कॉन्फ़िगर बहुत गिनती की चीजें इक्का दुक्का जो यहाँ पे नहीं होती, रियल आईओएस में होती हैं, यहाँ पे नहीं होती, उनमें से ये एक है, बैनर एग्जिक यहाँ कॉन्फ़िगर नहीं होता।
कोई बात नहीं, अभी अभी जिस स्विच को एक्सेस किया था उसी को कर लेते हैं, उस पे कॉन्फ़िगर करके टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये मैं आया अपने उस रियल स्विच पे जाते हैं, वहां पे कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, ठीक है जी। अपना ही स्विच है, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ अरसे बाद अच्छा आप कहेंगे सर इस तरह तो चीजें ज्यादा नहीं होती जाएंगी, इक्का दुक्का करते करते जो काम पैकेट ट्रेसर में ना हो सके। बड़ी छोटी सी लिस्ट है, मेरा हाल है जितना आपने कर पढ़ना है ना उसमें कुछ 3-4 कमांडें बड़ी याद ऐसी निकल आएंगी जो नहीं नहीं चलती होंगी। तो उसके लिए हमारे पास रियल इक्विपमेंट भी मौजूद ही होता है, और उसके लिए हमारे पास जो है वो मैंने आपको कहा था कुछ सॉफ्टवेयर और आपने इस्तेमाल करने, जैसे कुछ अरसे बाद GNS3, तो GNS3 के ऊपर सब कुछ चलता है, उसमें रियल iOS चलता है। तो यानी आप घर में भी बैठ के जो लैब कर रहे होंगे वो 100% हो जाएगी, वो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने उसी स्विच को ना जो भी हमारा था मैंने दोबारा से एक्सेस कर लिया है, ठीक है। इसमें आते हैं, ये ऊपर मुझे कौन सा बैनर दिख रहा है, MOTD, ठीक है जी। तो इसको जी एक्सेस किया। अच्छा वो जो होता है ना पासवर्ड सीक्रेट वाला, उसका ये भी फायदा है, अब मैं क्लास में शो रनिंग कॉन्फ़िग भी डरते डरते करूंगा, क्योंकि मुझे याद नहीं है मैंने सीक्रेट कॉन्फ़िगर किया है या पासवर्ड, क्योंकि अगर पासवर्ड हुआ तो पासवर्ड आपको दिख जाएगा और कोई भी इसके लॉग इन कर सकता है बैठ के, ठीक है जी। इसका आपको आईपी पता होना चाहिए, ठीक है, कोई भी बंदा इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो बहरहाल सीक्रेट वाला, अच्छा वैसे एक बात बता दूं, इसको एक्सेस करके कोई बहुत ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो कर भी ले क्या कर लेगा, बढ़िया, जिसका नतीजा क्या निकलेगा हमारा इंटरनेट बंद हो जाएगा, ठीक है जी। कोई बात नहीं, हम दूसरे इंटरनेट पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। मेरे पास इस कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप पड़ा हुआ है, मैं इसके पासवर्ड चेंज करके कॉन्फ़िगरेशन सेकंड में दोबारा कर लूंगा। तो इतना बड़ा मसला हमें कोई नहीं है, हमारे को इधर बैंक थोड़ी है जहां पे वो करोड़ों अरबों की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और वो सारी इस स्विच के अंदर इकट्ठी हुई हुई है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो बहरहाल इस स्विच 2 पे आए, अगेन अभी राउटर पे कॉन्फ़िगर किया था, स्विच पे भी वही तरीका है, iOS इज iOS, चाहे स्विच का है या राउटर का है। तो ये आ गए जी हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। बैनर MOTD तो इधर कॉन्फ़िगर है, बैनर लॉगिन भी कॉन्फ़िगर कर देता हूं, ठीक है। नंबर साइन एंटर, तो मैं कहता हूं जी प्लीज एंटर वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है जी। तो ये मेरा बैनर हो जाएगा और उसके बाद ये हैश साइन से इसको क्लोज कर दूंगा। अब मेरे दो बैनर हो गए, MOTD पहले का ही था, लॉगिन वाला मैंने अब कर दिया, अब एक और करने लगा हूं, बैनर एग्जिट मैसेज ऑफ द डे, ठीक है। यहां नहीं कन्फिगर किया, पहले किया हुआ था, इसीलिए तो ये नजर आ रहा था, इसीलिए तो ये नजर आ रहा था। तो बैनर एग्जिट, ठीक है, और डॉलर साइन कर लेते हैं, एंटर। तो जो भी मैसेज आपने लिखना है वो लिख दें, मैं यहां इसको यूं लिख देता हूं, एक्सेस ग्रांटेड, और क्लोज कैसे होगा, ये डॉलर साइन से शुरू किया था तो डॉलर पे क्लोज होगा, और अगर मैं डू राइट कर दूं तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इनको वेरीफाई भी कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, एंड करें और एग्जिट करेंगे तो लॉग आउट हो जाएगा, ये हो गया लॉग आउट। दोबारा एंटर करूंगा तो अब ये देखें, ये तो पहले ही आ रहा था, ये बैनर लॉगिन भी आना शुरू हो गया, ठीक है जी। अब लॉगिन करते हैं, सही यूजर नेम सही पासवर्ड लिखें, एक्सेस ग्रांटेड, ये तब आएगा आपको जब आप सक्सेसफुली लॉगिन कर लेंगे। अब सब ध्यान से सुन लें, पैकेट ट्रेसर में ये तीसरे वाला बैनर नहीं चलेगा, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। उससे होता क्या है, उसकी कमांड क्या है, वो देख तो आपने ली है, ठीक है जी। और हार्डली कोई 1 महीना गुजरने के बाद हम सिस्को पैकेट ट्रेसर से शिफ्ट हो जाएंगे GNS3 पे। तो GNS3 में तो वो हर चीज 100% एक्यूरेट वैसे ही होगी जैसे रियल पे होती है, ठीक है जी। पैकेट ट्रेसर बड़ा अच्छा टूल है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, ये रिसोर्स इंटेंसिव नहीं है। जब जो GNS3 जब आपके सिस्टम पे चलेगा तो एक दफा धुएं निकल जाएंगे उसके, और उसके लिए रैम कम से कम 8 GB आपकी हो तो ही आप उसे चला पाएंगे, कम होगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। शायद चल तो जाए लेकिन फिर उसमें रिस्ट्रिक्शन ही होगी, आप ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, एक से दूसरे राउटर पे गए तो बैठ जाएगा सिस्टम, ठीक है जी। तो लिहाजा 8 GB रैम हो तो बड़ा अच्छा, GNS3 भी बड़ा बेहतरीन तरीके से काम करेगा, ठीक है।
नहीं जी, आज का मेरा जो प्लान था वो ये था, एक तो मैंने ये तो कराना ही कराना था, यहाँ पे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन तो आपकी हो जाती है मुकम्मल, ठीक है। इसके बाद एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में जो मेरा सबसे पहला टॉपिक है वो ये था, हाउ टू कॉन्फ़िगर लैन एंड वैन लिंक्स। हमने राउटर देखा था लास्ट टाइम, उसमें लैन पोर्ट्स भी थी, वैन पोर्ट्स भी थी। हम जब डायग्राम बनाते हैं तो हम उसमें लैन लिंक भी शो करते हैं, वैन लिंक भी शो करते हैं। तो वो कॉन्फ़िगर कैसे होते हैं, ठीक है जी। एक तो चीज याद रखिएगा, सिस्को के जो स्विचेस है ना, सिस्को के भी, हवावे के भी, ये प्लग एंड प्ले डिवाइसेस होती हैं। आप पावर ऑन करें, तारें जोड़ें, ये काम करना शुरू कर देते हैं। स्विच की कोई इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। आप स्विच बाजार से खरीदें, लाके जोड़े और तारे जोड़े, काम करना शुरू कर दे। बट सिस्को के राउटर्स प्लग एंड प्ले नहीं है, और हवावे के भी नहीं है। सिस्को के राउटर्स प्लग एंड प्ले नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप केबल कनेक्ट करेंगे स्ट्रेट थ्रू, क्रॉसओवर और वैन केबल्स, इधर आपने केबल कनेक्ट की, राउटर ने डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान राउटिंग करना शुरू करा दी, ऐसा नहीं होता। सिस्को राउटर्स आर नॉट प्लग एंड प्ले डिवाइसेस। आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जब आप कहते हैं ना वैन लिंक, लिंक का मतलब क्या है? लिंक दो तरह का होता है, आपको पता है। लिंक या तो पॉइंट टू पॉइंट होगा या मल्टी एक्सेस होगा, बताया था ना लास्ट टाइम, वो /32/31 और /30 के केस में। या पॉइंट टू पॉइंट होता है या मल्टी एक्सेस होता है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट में मैक्सिमम 2 डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, और मल्टी एक्सेस में 2 और 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो लिंक का मतलब यह है कम से कम 2 इंटरफेसेस, 2 पोर्ट्स आमने सामने कनेक्ट होंगी। पोर्ट वैन वाली है तो वैन लिंक बनेगा, लैन वाली है तो लैन लिंक बनेगा। तो तार लगाने के बाद ना आपको उन पोर्ट्स की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। इंटरफेस, अच्छा ये आज देखा ना आपने इंटरफेस, फास्ट ईथरनेट 0/0, ठीक है। ये लैन वाला होगा, वैन वाला, लैन वाला। तो आप उसे, उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको करनी है। इसी तरह वैन पोर्ट सीरियल 0 सीरियल 1 आपने देखी थी लास्ट टाइम, इंटरफेस सीरियल 0 इंटरफेस सीरियल 1, ठीक है। तो उसके साथ केबल कनेक्ट करके खाली काम नहीं चलना, आपको उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। एक चीज तो हमें पता भी है और आज बहाने बहाने से आ भी गई, आईपी एड्रेस, वो तो हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे क्योंकि हमें आईपी एड्रेसिंग के सुनहरी उसूल पता है, और आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने की कमांड हमने आज देख ली है। अब IPv4 हो या IPv6 हो, हम दोनों कर सकते हैं, मसला ही कोई नहीं है, ठीक है जी। लेकिन क्या इतना आईपी कॉन्फ़िगर करना काफी है? नहीं जी, और भी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो इंटरफेस पे करने के बाद इंटरफेस अप होता है। इंटरफेस अप होने का मतलब लिंक अप होता है, ठीक है जी। तो आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशंस और भी करनी पड़ती हैं। वो कॉन्फ़िगर करने के बाद जब लिंक अप हो जाएगा तो फिर कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी। फिर अब उसको कैसे टेस्ट करना है, ठीक है। ये मेरा आज के लेक्चर का मेन एजेंडा था कि ये सारे काम हम आज कर लेंगे, लेकिन आज मौसम की वजह से बहुत सारे लोग नहीं आ सके, क्लास भी हमने थोड़ी लेट शुरू की है, ठीक है। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग, ये आपको थोड़ा मौका आज और मिल जाए कि जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है इसको आप एक दफा शुरू से लेकर आज जितना पढ़ा यहां तक आप रिवाइज भी कर लें। कल इंशाल्लाह यहां से आगे चलेंगे और इसको मुकम्मल कर लेंगे, ठीक है जी। तो कल के लेक्चर में हमारे इस हफ्ते का जितना भी एजेंडा है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा। एक तो लैब, अब आपको पता है मैंने वो पुराने 2500 सीरीज के राउटर पे तो करनी नहीं है, लैब हमने करनी है नए सीरीज पे, मॉड्यूलर पे। वो 2800 सीरीज का राउटर हम यूज कर सकते हैं, 2900 सीरीज का यूज कर सकते हैं, उससे भी नया कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मॉड्यूलर राउटर जो है, शक्ल तो आपने देखी हुई है अभी तक सिर्फ 2500 सीरीज की। तो ये जो मॉड्यूलर राउटर्स हैं 2800 2900, उनकी शक्ल कैसी होती है, उनमें पोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं, और ये जो आज अजीबो गरीब सा नाम सामने आया था फास्ट ईथरनेट 0 होता तो ठीक था, ये 0/0 क्या चीज है, ठीक है। तो मॉड्यूलर राउटर पे पोर्ट के नंबर्स भी थोड़े जरा अजीबो गरीब किस्म के होते हैं, ठीक है। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, कल का बोझ ही कम करना है ना अपना, सिर्फ एक चीज आज और सीख जाए, ठीक है। एक क्लास चल ही रही है, एक चीज हम आज और सीख लेते हैं। ये मॉड्यूलर राउटर जो है ना, इसके ऊपर पोर्ट नंबर की जो कहानी है ये मैं आपको समझा देता हूं ताकि कल हमारा बोझ कम हो। मॉड्यूलर राउटर के ऊपर पोर्ट नंबर किस तरह के होते हैं, और ये जो अजीबो गरीब 0/0 की स्टोरी थी ये क्या थी, इसको जरा आप लोग समझ लें। कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान सी चीज है जी। लेट से ये अब एक ऐसा राउटर है जिसको हम मॉड्यूलर या मॉड्यूलर राउटर कह रहे हैं, ठीक है जी।
तो जो मॉड्यूलर राउटर होता है ना वो डिवाइडेड होता है मॉड्यूल्स में या मॉड्यूल्स में, ठीक है जी। और लेट से मैं कहता हूं जी ये जो राउटर है जो भी है, जिस भी सीरीज का है, जो भी मॉडल है, इसमें 2 मॉड्यूल्स हैं या 2 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है राउटर के मॉडल पे। किसी मॉडल में ज्यादा होंगे, किसी में कम होंगे। तो मॉड्यूलर राउटर डिवाइडेड होता है किसमें, मॉड्यूल्स में या मॉड्यूल्स में, ठीक है जी। यहां पे मैं कहता हूं M0 और M1, यानी मॉड्यूल 0, मॉड्यूल 1। राउटर मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है और मॉड्यूल्स डिवाइडेड होते हैं स्लॉट्स में, मॉड्यूल्स डिवाइडेड होते हैं स्लॉट्स में, ठीक है जी। ये आ गया जी स्लॉट। और स्लॉट में लगते हैं कार्ड्स। स्लॉट में क्या लगते हैं जी, कार्ड। स्लॉट में लगते हैं कार्ड, ठीक है जी। स्लॉट के भी नंबर होते हैं, ये स्लॉट 0 और ये स्लॉट 1, ये स्लॉट 0 और ये स्लॉट 1। यानी मॉड्यूल 0 में भी 2 स्लॉट्स हैं, 0 एंड 1। मॉड्यूल 1 में भी 2 स्लॉट्स हैं, 0 एंड 1, ठीक है। स्लॉट का ना एक साइज है, जिस साइज की स्लॉट है उसी साइज का कार्ड लगेगा उसमें। जिस साइज की स्लॉट, अब बड़े से बड़े साइज का कार्ड तो नहीं इसमें लग सकता। सिस्को में ये जो सबसे छोटा साइज है ना, ये जो मैंने स्लॉट आपके सामने बनाई है, ये सबसे छोटे साइज की स्लॉट है। इस साइज को ना विक या एचविक कहते हैं, विक या एचविक। आप लोगों ने एनआईसी सुना हुआ है, निक, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आमतौर पे जो हमारे लैन कार्ड है ना, लैन या डब्ल्यू लैन, लैन या डब्ल्यू लैन, लैन केबल वाला होता है, डब्ल्यू लैन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, उसके लिए निक ही इस्तेमाल होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। निक का मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वो केबल वाला भी हो सकता है और वो वायरलेस वाला भी हो सकता है। जिस तरह निक होता है उसी तरह विक भी होता है। विक से बनता है वैन इंटरफेस कार्ड, विक से बनता है वैन इंटरफेस कार्ड, वैन इंटरफेस कार्ड। एक तो कार्ड को कहते हैं वैन इंटरफेस कार्ड, दूसरा ये जो विक साइज है ना, विक का जो कार्ड मिलता है उसका जो साइज होता है वो इतना ही होता है जिस साइज की मैंने ये स्लॉट बनाई हुई है। यानी विक कार्ड का नाम भी है और वो स्लॉट का साइज भी है। यानी विक कार्ड का जो साइज होता है ना, वही साइज इस स्लॉट का है। अच्छा, विक और एच विक ये दोनों सेम साइज होते हैं। एच विक का मतलब पता है कि हाई स्पीड वैन इंटरफेस कार्ड। वैन इंटरफेस कार्ड और हाई स्पीड वैन इंटरफेस कार्ड साइज सेम होते हैं इनके, विक और एच विक। हाई स्पीड वैन इंटरफेस कार्ड, हाई स्पीड वैन इंटरफेस कार्ड में क्या होगा, क्लॉक रेट ज्यादा होगा, क्लॉक रेट ज्यादा होगा तो बैंडविड्थ भी ज्यादा होगी, ठीक है जी। तो विक और एच विक। अच्छा, हवावे ने यहाँ पे काम सिंपल रखा हुआ है। हवावे ने विक की जगह रखा हुआ है SIC, सिक, स्मार्ट इंटरफेस कार्ड। हवावे में विक की जगह स्मार्ट इंटरफेस कार्ड होता है, विक की जगह स्मार्ट इंटरफेस कार्ड होता है। अच्छा, अब हवावे में ना, यानी सिक का मतलब यही वाली स्लॉट का साइज। हवावे में फिर और 2 साइज और हैं, इसके अलावा 2 और तरह के साइज होते हैं। एक होता है डबल विड्थ सिक, डबल विड्थ सिक। उसका मतलब क्या है, 2 स्मार्ट इंटरफेस कार्ड्स को अगर इकट्ठा कर दिया जाए ये, तो ये इस साइज की भी एक स्लॉट होती है। विक को डबल कर लें या सिक को डबल कर लें। हवावे में क्या होता है, डबल विड्थ स्मार्ट इंटरफेस कार्ड। फिर हवावे में एक और कार्ड होता है डबल विड्थ डबल हाइट स्मार्ट इंटरफेस कार्ड। उसमें क्या होगा, इसकी हाइट भी डबल हो जाएगी। यानी ये जितनी जगह ना, इसमें 4 स्मार्ट इंटरफेस कार्ड लग सकते हैं, या इतना बड़ा साइज है। सिक को की हाइट भी डबल कर दें और चौड़ाई भी डबल कर दें। सिस्को में क्या होता है, सिस्को में या तो विक होती है या फिर सिस्को में होता है एनएम, नेटवर्क मॉड्यूल। अब नेटवर्क मॉड्यूल का साइज पता है कितना होता है, डबल विड्थ डबल हाइट, ये ऐसे। यानी विक को की हाइट को डबल कर ले। अच्छा, सिस्को ये नहीं कहता डबल हाइट डबल विड्थ सिक, सिस्को कहता है एनएम, और एनएम का मतलब है डबल हाइट डबल विड्थ वैन इंटरफेस कार्ड, वो वाला साइज।
तो हमारे पास कार्ड के कितने साइज हो सकते हैं? 2, या तो विक वाला होगा या फिर एनएम होगा। और एनएम में 4 समझे 4 कार्ड लग सकते हैं, वो वैन इंटरफेस कार्ड वाले, वो इससे इतना बड़ा होता है। मैंने इस वाले राउटर में फिलहाल जो स्लॉट शो किए हैं वो सारी की सारी वैन इंटरफेस विक वाली है। ऐसा समझ लें ऐसा राउटर है जिसमें स्लॉट यही छोटे वाली है, विक। इनमें अब मैं कार्ड लगाने लगा हूं। एक कार्ड होता है जी विक 1T, एक है विक 2T और एक है विक 4T। 1T, 2T और 4T। 1T का मतलब है इसमें एक वैन पोर्ट है, 2T का मतलब है इसमें 2 पोर्ट्स है, 4T का मतलब है इसमें 4 पोर्ट्स है। सीरियल वाली, सीरियल 0 सीरियल 1 याद है, तो इसका मतलब है इसमें तो सिर्फ सीरियल 0 होगी और इसमें सीरियल 0 सीरियल 1, इसमें सीरियल 0 सीरियल 1 सीरियल 2 और सीरियल 3। विक 1T, विक 2T, विक 4T। ठीक है जी। अच्छा अब मैं पता क्या करता हूं, मैंने ना इन चारों स्लॉट्स में मैं विक 2T लगा देता हूं, चारों में विक 2T लगा देता हूं। तो इसका मतलब है सब में फिर क्या होगा, सीरियल 0 सीरियल 1 सीरियल 0 सीरियल 1 सीरियल 0 सीरियल 1 सीरियल 0 सीरियल 1। फिक्स पोर्ट राउटर में इंटरफेस सीरियल 0 एक ही होता है, लेकिन यहां इंटरफेस सीरियल 0 अब कितने हैं? 4। इस राउटर पे अगर मैं लिखूं शो इंटरफेसेस सीरियल 0, जो आज कमांड दी थी शो इंटरफेसेस फास्ट ईथरनेट, तो अगर मैं इस पे लिखूं शो इंटरफेसेस सीरियल 0 तो ये कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? वो कहेगा मेरे पास तो 4 सीरियल 0 है, तुम किसकी बात कर रहे हो? और अगर मैंने इंटरफेस सीरियल 0 में जाके आईपी देना है तो मैं कमांड क्या लिखूंगा ग्लोबल मोड में, इंटरफेस सीरियल 0 एंटर, तो ये राउटर कंफ्यूज नहीं होगा? वो कहेगा 4 सीरियल 0 है, तुम किसकी बात कर रहे हो? इस क्लास में 2 लोगों का नाम सेम हो, मैं एक नाम पुकारूं 2 लोग हाथ खड़ा कर ले, 3 लोग 4 लोग, ठीक है, जैसे हमजा या बिलाल, ये ऐसे नाम है जो क्लास में मल्टीपल लोगों के होते हैं। ठीक है, हमारे इस क्लास में उबैद 2 हैं, ठीक है, तो जिस तरह वो है, तो अब उनमें अगर हमने डिफरेंशिएट करना हो कि कौन से वाले उबैद की बात की जा रही है, कौन से वाले हमजा की बात की जा रही है, तो हम उनके पेरेंट्स का नाम पूछेंगे। वो भी सिमिलर निकल आए तो ग्रैंड पेरेंट्स तक दें, वो भी सिमिलर निकल आए तो पूरा शजरा नसब खोल के रख देंगे हम, कहीं तो फर्क निकलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको वही काम यहां पे करना पड़ता है, यानी मॉड्यूलर राउटर में इंटरफेस का नाम और नंबर जो है वो शजरा नस्ब के साथ लिखा जाता है, वो कहते नहीं फलां बिन फलां बिन फलां बिन फलां। ठीक है, बिल्कुल वही काम आपको यहां पे करना पड़ता है। ठीक है, मॉड्यूलर राउटर में पोर्ट का नंबर लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। ठीक है, वो मैं आपको एक एक करके आपके सामने रखता हूं। भाई एक तरीका तो ये होता है कि आप सबसे पहले लिखते हैं पोर्ट टाइप और उसके बाद लिख देते हैं सीधा सीधा पोर्ट का नंबर। ये होता है फिक्स्ड पोर्ट में। पोर्ट टाइप से मुराद सीरियल है कि ईथरनेट है कि फास्ट ईथरनेट है, ये। ठीक है जी, तो आप लिख देते हैं सीरियल और आगे पोर्ट का नंबर 0, लेकिन ऐसा होता है सिर्फ फिक्स पोर्ट के अंदर। मॉड्यूलर राउटर के अंदर क्या होता है जी, मॉड्यूलर राउटर में सबसे पहले तो आपको पोर्ट टाइप ही लिखनी पड़ती है, वो तो आप लिखेंगे कि सीरियल है, ईथरनेट है या फास्ट ईथरनेट है। उसके बाद आगे सबसे पहले जो चीज लिखी जाती है वो होता है मॉड्यूल का नंबर, फिर लगती है एक फॉरवर्ड स्लैश, फिर उसके बाद लिखा जाता है स्लॉट का नंबर, फिर लगती है फॉरवर्ड स्लैश और फिर एंड पे लिखा जाता है पोर्ट का नंबर। पोर्ट का नंबर सबसे एंड पे आता है, मॉड्यूल का नंबर, स्लॉट का नंबर और पोर्ट का नंबर। मॉड्यूल नंबर, स्लॉट नंबर एंड पोर्ट नंबर, और सबसे पहले पोर्ट टाइप। ये 3 चीजें हैं। ये क्या है? 3 चीजें। इसको आप ज़हन में रखें, मॉड्यूल, स्लॉट और पोर्ट। अब इस तस्वीर पे वापस आ जाए। अब मुझे आप ये इस वाले सीरियल 0 का बताएं, ये इसको कैसे लिखेंगे? पोर्ट टाइप इज सीरियल, एस आ गया, मॉड्यूल कौन सा है? 0 0 फॉरवर्ड स्लैश, मॉड्यूल 0 की स्लॉट कौन सी है? 0, तो 0/0, मॉड्यूल 0 की स्लॉट 0 की पोर्ट कौन सी है? 0, तो आप लिखेंगे सीरियल 0/0/0। ये अब दूसरे वाले को, इस वाले को कैसे लिखेंगे?
सीरियल मॉड्यूल 0 ही है, स्लॉट उसकी 1 है और पोर्ट उसकी अगेन 0 है। तो सीरियल 0/1/0 ये वाला कैसे लिखा जाएगा? सीरियल मॉड्यूल कौन सा है? 1 स्लॉट 0 है और उसकी पोर्ट भी 0 है। इसके साथ वाला कैसे लिखा जाएगा? मॉड्यूल 1 की स्लॉट 1 की पोर्ट 0। तो सीरियल 1/1/0। अब टेक्निकली ये चारों सीरियल 0 हैं, लेकिन आप उनको सीरियल 0 नहीं लिखेंगे, आप इस तरह लिखेंगे इंटरफेस सीरियल 0/0/0, इंटरफेस सीरियल 0/1/0, इंटरफेस सीरियल 1/0/0, इंटरफेस सीरियल 1/1/0। आप इन्हें किसी और तरीके से लिख भी नहीं सकते, आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा। ऐसे लिखेंगे तो कमांड चलेगी, वरना चलेगी नहीं जी। तो मॉड्यूलर राउटर में आपको इंटरफेस के नंबर ऐसे दिखेंगे। लो जी, अब तीसरी टाइप भी आएगी। मॉड्यूलर राउटर ऐसा नहीं होता कि फैक्ट्री से खाली उसका खोखा वो मिल गया, जिसको हम लोग चेसी कहते हैं, ठीक है जी, और सारी स्लॉट्स ही स्लॉट्स हैं, कोई पोर्ट नहीं आई। कुछ पोर्ट्स मॉड्यूलर राउटर पर भी फिक्स्ड होती हैं, कुछ पोर्ट्स मॉड्यूलर राउटर्स में भी फैक्ट्री से फिक्स करके भेजी जाती हैं। जैसे कंसोल उसमें होगी, ऑक्स उसमें होगी, ठीक है, प्लस कुछ लैन पोर्ट साथ में, उसमें भी फैक्ट्री से आपको साथ देके भेजी जाती हैं और वो फिक्स्ड होती हैं, किसी कार्ड में नहीं लगी होती, किसी स्लॉट में नहीं होती, ठीक है। मिसाल के तौर पे इसी राउटर की बात करते हैं भाई, क्योंकि मॉड्यूलर राउटर है, अगर किसी पोर्ट को फिक्स भी करना है ना, तो किसी ना किसी मॉड्यूल में ही करना होगा, या 0 में या 1 में। तो अमूमन ये जो मॉड्यूल 0 वाली साइड है ना, इसके अंदर वो फिक्स्ड पोर्ट्स पाई जाती हैं, और वो कितनी होंगी ये डिपेंड करता है मॉडल पे। किसी मॉडल में 1 होगी, किसी में 2 होंगी, किसी में 3 होंगी, किसी में 4 होंगी, ठीक है जी। तो यहां मेरे पास एक 2800 सीरीज का राउटर मौजूद होता है, ठीक है जी, उसमें 2 हैं, एक 2900 सीरीज पड़ा होता है, उसके अंदर 3 होती हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे, बल्कि ये जो आप अभी राउटर यूज कर रहे हैं 2800 वाला है, इसमें ना 2 पोर्ट्स हैं इस तरीके से। मॉड्यूल 0 में 2 पोर्ट्स फिक्स्ड हैं, किसी स्लॉट में कार्ड नहीं लगा हुआ, फिक्स्ड है। एक उनमें फास्ट ईथरनेट 0 है और एक उनमें फास्ट ईथरनेट 1 है। एक फास्ट ईथरनेट 0 है और एक फास्ट ईथरनेट 1 है, यानी 100 एमबीपीएस वाली 2 पोर्ट्स हैं। तो 2 है तो एक का नंबर 0 और एक का 1 ही होना चाहिए ना। लेकिन इनको अब लिखेंगे कैसे? ये अब जरा सिनेरियो बदल गया है। राउटर तो ये फिक्स पोर्ट नहीं है, राउटर तो मॉड्यूलर है, ठीक है जी। तो मॉड्यूलर राउटर में पोर्ट का नंबर लिखने का एक अपना तरीका होता है। ये कौन से मॉड्यूल में फिक्स्ड है? 0 में। मॉड्यूल का नंबर तो फिर आएगा ना, मॉड्यूल का नंबर आएगा। और उसके बाद सीधी सीधी पोर्ट्स हैं, स्लॉट गायब है, स्लॉट गायब है। तो आपको पता है तीसरा वाला फॉर्मूला क्या है? पोर्ट की टाइप लिखी जाएगी, ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, गीगा ईथरनेट, उसके बाद मॉड्यूल का नंबर लिखा जाएगा और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगेगी और सीधा सीधा पोर्ट का नंबर लिख दिया जाएगा। गायब क्या हुआ है? स्लॉट, क्योंकि स्लॉट नहीं है, क्योंकि कार्ड स्लॉट में लगता है, तो स्लॉट तो है नहीं, मॉड्यूल तो है ना और पोर्ट भी है, तो उन दोनों का नंबर लिखना पड़ेगा, मॉड्यूल का नंबर भी और पोर्ट का नंबर भी। आपके केस में मॉड्यूल का नंबर क्या है? 0, और 2 पोर्ट्स हैं, एक पोर्ट 0 है और एक पोर्ट 1 है, तो आप लिखेंगे 0/0 और 0/1। इनकी टाइप क्या दोनों पोर्ट्स की? फास्ट ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट 0/0 एंड फास्ट ईथरनेट 0/1। फास्ट ईथरनेट 0/0 एंड फास्ट ईथरनेट 0/1। मतलब क्या है? मॉड्यूल 0 में फिक्स हुई हुई है पोर्ट, एक 0 फिक्स हुई हुई है और एक 1 फिक्स हुई हुई है। ये अब फास्ट ईथरनेट 0/0 कुछ याद आया? ये वही नहीं है जिसमें थोड़ी देर पहले गए थे, ये वही पोर्ट है जिसपे आईपी भी दिया था, जिसपे डिस्क्रिप्शन भी दी थी। तो 2800 सीरीज के राउटर पे ये 2 पोर्ट्स फिक्स हुई हैं, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 एंड इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, ठीक है जी। तो मॉड्यूलर राउटर में आपको पोर्ट के नंबर कुछ ऐसे दिखेंगे, फिक्स पोर्ट वाले नहीं दिखेंगे, ठीक है जी। तो इंटरफेस सीरियल 000 मिलेगा, ठीक है, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 मिलेगा, 0/1 मिलेगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा कल है। कल मैं आप लोगों को ये 2800 और 2900 सीरीज का राउटर यहाँ फिजिकली भी दिखाऊंगा
ऑनलाइन में सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर भी दोनों राउटर्स मौजूद हैं। सिस्को पैकेट ट्रेसर में स्लॉट भी नजर आती है, स्लॉट में कार्ड भी नजर आता है, कार्ड आप लगा भी सकते हैं, कार्ड आप उतार भी सकते हैं। तो रियलिटी में कार्ड कैसे लगता है और उतरता है वो भी आप देखेंगे, और पैकेट ट्रेसर में कार्ड कैसे लगता है और उतरता है वो भी देखेंगे। ये जो विक 1T और विक 2T कार्ड्स हैं, इनकी शक्ल कैसी होती है, ये कैसे दिखते हैं, वो भी कल आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि कल सब लोग यहाँ मौजूद हों। अल्लाह करे कल मौसम ठीक हो तो जो यहाँ कैंपस वाले लोग हैं वो आप कैंपस में आके क्लास पढ़ें, और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप इसी तरह ऑनलाइन अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। एक चीज मैं क्लियरली बता रहा हूँ, कोई शक शुबा किसी को इसमें होना ही नहीं चाहिए, फोन करके पूछने की भी जरूरत नहीं है। जैसा मौसम आज था क्लास में आने से पहले, अगर वैसा ही मौसम हो जिसमें नहीं आया जा सकता, आप क्लास में नहीं आएंगे, आप क्लास ऑनलाइन पढ़ेंगे। आपको ज्यादा बहादुर बनने की जरूरत नहीं है। खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, आप फंस जाए, आपकी बाइक है तो बाइक खराब हो जाए, गाड़ी है तो गाड़ी खराब हो जाए, तो इतनी कीमत अदा करने की जरूरत नहीं है आप, ठीक है जी। और आपको पता है कि कुछ हादसा ऐसे भी हुए हैं कि यहाँ पानी इकट्ठा होता है तो करंट भी आ जाता है, तो जरूर आपने अपनी जान की बाजी खेलनी है, ठीक है जी। तो घर बैठे रहे, ऑनलाइन की चूंकि सहूलत भी है, क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग की भी सहूलत है, ठीक है जी, आप उससे फायदा उठाएं, ठीक है। लेकिन इसमें ये नहीं है कि आप कैंपस वाले बिला वजह आप छुट्टियां करेंगे, उसकी इजाजत नहीं। मौसम ठीक होगा, कैंपस वालों ने इधर ही पढ़ना है, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। तो आज मैंने थोड़ा सा लेक्चर हमारा मुख्तसर हुआ, बस इतना ही मुख्तसर हुआ कि वो जो आखिरी हम आधा घंटा एक पढ़ते होते हैं ब्रेक के बाद, वो हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। मैं ये थोड़ा सा ये पोर्ट के नंबर्स वगैरह दोबारा रिवाइज भी करा दूंगा, राउटर सामने रख के बात करेंगे कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये है वो स्लॉट, ये है वो मॉड्यूल, ये है वो कार्ड, ये है उसकी पोर्ट। तो सामने रख के जब बात करेंगे तो और अच्छा आपको समझ आ जाएगा, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कल मौसम अच्छा होगा, ठीक है, और जो कैंपस वाले हैं वो सब उनसे कैंपस में मुलाकात होगी, बाकी ऑनलाइन वालों के साथ ऑनलाइन चल रहा है। आज आप लोग कोशिश करें, अगर पिछले हफ्ता आप नहीं कर सके, आज की लैब जितनी भी किया ना, ये अपने पास पैकेट ट्रेसर में कर लें, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में आपको आसानी हो, ठीक है। ले जी, आपसे मुलाकात होती है कल। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज।